मेरा सवाल इस बात को लेकर भी है जो मैंने आशुतोष को पूछा, अलग तरीके से आपको पूछने की कोशिश कर रहा हूं। नाम क्या रखे आज की स्थिति में इस देश में? अजय दीक्षित रखेंगे तो आप कहेंगे कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। क्या नाम रखे हम? कैसे फिल्में बनाए? किस तरीके से आगे बढ़े? नहीं, सबसे पहले मैंने कहा, उन्होंने 3 प्रश्न किया। मैंने बौद्धिक वेश्यावृत्ति कहा, यानी कि बुद्धि का व्यवसाय करना। आप बुद्धि का व्यवसाय नहीं करते हैं, व्यवसाय का मतलब। चलिए, इस वक्त और एक खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार भी इसमें कूद पड़ी है। घूसखोर पंडित विवाद में केंद्र सरकार ने दखल अंदाजी की है और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से बातचीत की है इस पूरे मामले पर। और क्या बातचीत की है उसका ब्यौरा भी हमारे पास आएगा, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर इस फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है अलग अलग सेक्शंस पर, उसके बाद एनएचआरसी ने इस पर नोटिस निकाली। अब उसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले को लेकर नेटफ्लिक्स को लिखा है। इससे पहले तांडव जो नेटफ्लिक्स की ओटीटी सीरीज आई थी, तब भी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरे मामले में दखल अंदाजी दी थी और आज की स्थिति में भी चिट्ठी लिखी है। एनएचआरसी ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और उसी बात को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से भी बातचीत की है। संगीत रागी, ये कौन लोग आज कह रहे हैं कि विचारों की स्वतंत्रता? एक कार्टून बनाने पर हत्या का आदेश देने वालों के साथ खड़े होने वाले आशुतोष, ये बौद्धिक स्वतंत्रता की बात करते हैं? किस प्रकार से 70 साल में दिखाया गया है टेलीविजन, ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। जितने मौलाना हैं वो तो बड़े शांति के दूत हैं और पूरी दुनिया में हम शांति दूत उनको देख रहे हैं। और पंडित जितने होते हैं वो सारे पोंगापंथी होते हैं, ये दिखाया जाता था फिल्म के। अब्दुल जो है वो तो बड़ा शांति का मसीहा है, वो तो पूरा जान दे देता है। हम जानते हैं कि अब्दुल कितना जान देता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में यही दिखाया जाता रहा है। अरे भाई, नहीं, क्यों नहीं कर रहे? सुनिए। और मैं कह रहा हूं नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी किसी दूसरे जाति दोनों पर मैं कह रहा हूं, मैंने इसीलिए उनको कहा। अरे तो मैंने फिर वही बात, मैं जाति की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, किसने किया है किसने नहीं, हम तो इस पर जा ही नहीं रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इन्होंने बौद्धिक वेश्यावृत्ति की है सिर्फ पैसे कमाने के धंधे के लिए। चूंकि ये कंट्रोवर्सी हो, इस प्रकार की चीजें आए और लोग हमको देखने के लिए वहां पर चले जाएं। नहीं, मुझे ये मैं बात कर रहा हूं। मेरा सवाल है, मेरा वही सवाल। संगीत रागी, मैं एक बार फिर सवाल दोहराता हूं। मैं एक बार फिर सवाल दोहराता हूं। साहिल, इस देश में ये आरोप मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, नहीं सर, एक मिनट, मुझे यह आरोप समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें पहले से लगा था कि इस तरीके का नाम रखेंगे तो उससे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है? मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना, इस देश में नाम क्या रखे? बिल्कुल, कोई भी उपनाम इस्तेमाल करेंगे तो कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि हमारे खिलाफ चल रहा है, हमारी जाति के खिलाफ जा रहा है। तो नाम ही ना रखे, ABC ऐसा नाम रख के काम करे। मैं तो कह रहा हूं, नहीं, आप दूसरे कैरेक्टर पर जरा करके दिखाइए ना। मैं तो यही चैलेंज कर रहा हूं इन दोनों क्रिएटिव आर्टिस्ट को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जरा जिन लोगों ने फिल्म बनाई आप लिख दीजिए चोर अहीर, जरा करके दिखाइए तो सही। अरे भाई, रोज तो आप नीरज पांडे भागते हुए मिलेंगे, आप इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी भागते हुए मिलेंगे, नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं किसी दूसरी जाति के लोगों ने थोड़ी बनाया है। मैं तो कह रहा हूं, तो वही उन्हीं लोगों ने बनाया। तो कह रहा हूं दोनों पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। इस विषय पर दोबारा आएंगे। गंगा साहब मीना भी हमारे साथ में है, काम किया है, जेएनयू से है, उनसे भी पूछेंगे हम। उनके पास भी एक मिनट आशुतोष जी, जरा पॉलिटिकल चर्चा भी होनी चाहिए क्योंकि इसमें राजनीति दिखाई दे रही है। मुझे आश्चर्य सुरेंद्र राजपूत की पार्टी का लग रहा है। अब तक तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सपोर्ट करने वाली पार्टी इस मामले पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि भाई एफआईआर होना चाहिए। अजय राय बोल रहे हैं कि इसमें तो राजनीति है, जानबूझकर ब्राह्मणों का अपमान है। अरे भाई, नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी कहां से भारतीय जनता पार्टी के साथ या यूपी सरकार के साथ आप जोड़ रहे हैं? उनका झगड़ा अलग से चल रहा है, लेकिन उसमें भी आपको राजनीति नजर आ रही है। साहिल भाई, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से प्रोपोगंडा फिल्मों की बाढ़ आ गई है और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार
हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, या क्या नाम मजारों के ऊपर झंडे लहराने के नाम पर तमाम प्रोपोगंडा फिल्मों को इन्होंने सपोर्ट किया और पूरे भाजपाइयों ने उनको पूरे मनोयोग से सपोर्ट करके चलवाने की कोशिश की। उनमें से कुछ फिल्में हैं कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, क्या नाम वो उदयपुर फाइल है ना, और बाकी और भी तमाम फाइलें हैं, फ्रॉड टाइप की फाइल है केरल फाइल। आप समझिए ये सारी की सारी फाइलों को उठा करके इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए इस तरीके के प्रोपोगंडा फिल्मों का वो किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट लेवल के लोगों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हाईएस्ट लेवल के लोग और चाहे वो देश के यानी मोदी जी तक लोगों ने उस फिल्मों को प्रोपोगाइज करने का प्रयास किया और कोशिश की। इन सब लोगों ने, वो चाहे विवेक अग्निहोत्री टाइप के लोग हों चाहे कोई हो, इन लोगों ने इन सब चीजों से दाम कमाया। और आज की डेट में अब क्या हुआ कि अब हिंदू मुसलमान उतना नहीं चल पा रहा होगा इनका, तो अब इन्होंने जाति को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब आप इस चीज को देखिए कि इन सारी चीजों की जड़ में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक सांप्रदायिक एजेंडा है, एक ऐसा एजेंडा है जो अब हिंदू मुसलमान पे नहीं चल रहा है, तो अब ठाकुर ब्राह्मण पे चलाना शुरू कर रहे हैं ये लोग। मुझे जरा क्लैरिफाई करिए सुनील राजपूत जी, मैं ना स्पेसिफिक पूछता हूं आपसे, मुझे क्लैरिफाई नहीं, मुझे आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए इस बात को लेकर, पार्टी की भूमिका क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल पूछिए। इसका मतलब ये नहीं, एक मिनट, इसका मतलब ये कि आप ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीरज पांडे जो फिल्म में, जो ओटीटी उस सीरीज के मेकर है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जानबूझकर घुसखोर पंडित नाम की फिल्म, ये ओटीटी सीरीज बनाई है जिसमें ब्राह्मणों को टारगेट किया जाए, बदनाम किया जाए, ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। जब अब विवेक अग्निहोत्री कर सकता है, अमित जानी उदयपुर फाइल कर सकता है, केरल फाइल कर सकता है, बंगाल फाइल कर सकता है, तो ये घूसखोर पंडित अब क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार क्या बोल रहे हैं विधायकों आप बता, आप जी आप सहमत है इस आरोप से आशुतोष? क्या जी नहीं, आप आरोप मेरा है तो आशुतोष सहमत हो या ना हो, ये तो संगीत रागी को पूछे ना, पूछ रहा हूं मैं उनसे। आमतौर पर तो वो ये सारी चीजों पर बात करने के लिए खड़े होते, तो आज मुझे पूछना है कांग्रेस पार्टी की इस भूमिका पर आप सहमत हैं उनसे आज की स्थिति में? नहीं, बट साहिल, एक सुरेंद्र राजपूत जी की एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल, जिस तरीके से केरला फाइल्स बनाई गई, वो एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा था और उसको उच्च स्तर से वो अलग बात हो गई। हाँ, मेन आरोप आज की स्थिति में अलग है सर, आप भी देख रहे हैं उस चीज को। नहीं साहिल, हाँ, मैं उसी और इशारा कर रहा हूं, लेकिन मैं सुरेंद्र जी की इस राय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं नीरज पांडे जी को भी जानता हूं, मैं मनोज वाजपेयी को भी जानता हूं, और इसलिए उनकी जो रचनात्मकता है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, वो अलग तरीके की है। अगर इस तरीके से हम आरोप लगाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर क्रिएटिव फिल्में बंद हो जाएंगी। यही कारण है सुरेंद्र राजपूत परिवार की तरफ से आप ही की पार्टी की भूमिका नहीं देख सकते। एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिल्मों में कलाकारों को, लेखकों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। राहुल गांधी की भूमिका ये बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यहां पर मैं इस चीज को लेकर के बिल्कुल कतई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन भूमिका आज की डेट में नीरज पांडे की क्यों चर्चा की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की चर्चा की जाए ना, नीरज पांडे के पीछे जो पैसे लगाने वाले लोग हैं उनकी चर्चा की जाए ना। कश्मीर फाइल, उदयपुर फाइल, फलानी फाइल, ढिमकानी फाइल के पीछे जो पैसा लगाने वाले इंदौर वाले लोग थे उनकी चर्चा की जाए ना। आज की डेट में आप तो चर्चा तो इस बात पर भी हो सकती है ना के लिए कि और उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों के वोट पाना चाहती है। 20 वहां पर डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहां पर 15% से ज्यादा ब्राह्मण आबादी है, 200 सीटें ऐसी है जहां पर 10,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स है। तो आप भी अपनी खोई हुई जमीन तराशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री आप ही दे दिए हुए हैं, इसीलिए आप ये सब आरोप लगा रहे हैं। बाकी जगह पर तो आपको ये सारी चीजें नहीं दिखती है। ये भी तो बात देखी जा सकती है ना। फिर बिल्कुल देखी जा सकती है, आपका विशेष अधिकार है, और हम ऐसे लोग हैं कि हम अपने आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं। अगर इतनी ही आलोचना आपने कहीं योगी आदित्यनाथ जी की कर दी होती तो आपको एक नोटिस आ गया होता। मैं आपसे कहता हूं कि मैं सहमत हूं इस बात से।
हमारा क्या है क्या नहीं है, एक फिल्म से कोई आदमी क्या नाम वोट दे देगा या नहीं दे देगा, ये तो बात अपने आप में सच नहीं है। लेकिन हां, एक फिल्म से देश में सांप्रदायिक विभाजन होगा, ये अपने आप में सच है। एक फिल्म से, उदयपुर फिल्म जैसी फिल्मों से ये लोग हिंदू मुसलमान करेंगे, ये अपने आप में सच है। ये केरल फाइल और बंगाल फाइल से हिंदू मुसलमान करेंगे, ये अपने आप में सच है। और कहीं ना कहीं आज की डेट में नीरज पांडे को किनारे करिए। नीरज पांडे के पीछे जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, जो आज अब तक धर्म को बदनाम कर रहे थे, अब जातियों को बदनाम करने पे लगे हुए हैं, और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी संगीत रागी, सबसे पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद स्वामी चक्रपाणी जी के पास में जाऊंगा। संगीत रागी। साहिल, कितनी शर्मनाक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है। 4.5 लाख हिंदू भागे और उनके नारे क्या होते थे, तुम अपनी हमारे शर्मनाक बात को छोड़ो संगीत रागी, अपनी वैचारिक दरिद्रता की बात करो। बौद्धिक वेश्यावृत्ति कहोगे तुम साहिल जोशी और आशुतोष के लिए, बौद्धिक वेश्यावृत्ति की बात इन दो लोगों के लिए करोगे, और कितने बड़े आप बौद्धिक वैचारिक दरिद्र हो वो ये दुनिया जानती है। साहिल, आपने यदि गाली देने का उनको ठेका दे रखा है तो आप बताइए, हम शुरू करें क्या? मैंने किसी को ठेका नहीं दिया है। साहिल, आपने उनको गाली देने का ठेका देना है तो आप बताइए जरा सा। मैंने नहीं, आपको साहिल व्यक्त किया था, फिर भी आप कर रहे हैं उसको, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा नहीं है। जब आपने भी इस्तेमाल किया था तब भी कहा, और वो शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, आपने उनको गाली देने का ठेका दे रखा है तो बताइए। आप बहुत दरिद्र हैं संगीत। नहीं, मैंने बौद्धिक वेश्यावृत्ति बोला था और मैंने उसको समझाया भी। यदि आपको व्यंजना नहीं समझ में आती है तो आप पर तरस आता है।